अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। एक दफ़ा सुल्तान महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। शिकार करते हुए वो अपने सिपाहियों से जुदा हो गया और जंगल में कहीं भटक गया। सुल्तान महमूद गज़नवी जंगल में रास्ता तलाश करने में मशगूल था कि अचानक एक हिंदू धर्म की लड़की पर उसकी नज़र पड़ी। बादशाह उसे देखकर ही यह समझ गया कि ये शहज़ादी मालूम होती है। अकेली शहज़ादी के साथ उसकी कनीज़ भी थी, जो दरिया के किनारे पानी में पाँव डुबोए इस बात से बेखबर होकर बैठी थी कि एक जंगली रीछ उन्हें नुकसान पहुंचाने आ चुका है। इस वक्त तक के बादशाह का तीर उस जंगली रीछ के हलक के आर पार होता। वो रीछ शहज़ादी के कनीज़ को एक हाथ के पंजे से जख्म दे चुका था। इससे पहले कि शहज़ादी अपना तीर कमान संभालती, शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गज़नवी ने पेदर पे 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। ये मंजर देखकर उस हिंदू शहज़ादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा एक जंगजू सिपा सलार ही कर सकता है। शहज़ादी ना जानते हुए कि ये कोई आम जंगजू सिपा सलार नहीं, बल्कि एक ताकतवर इस्लामी लश्कर का सरबराह है। और फिर बादशाह की तरफ मुतवज्जा हुई और अपना तारुफ कराते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है, मैं जयपुर के रियासत के महाराज की बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। तुम हमारे फौज के सिपाही लगते नहीं हो, बताओ कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा। शहज़ादी तो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि सुल्तान महमूद गज़नवी है, जिसके नाम से ही हिंदू महाराजाओं के होश उड़ जाते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने मुख्तसर अपनी शनाख्त जाहिर ना करते हुए कहा कि मैं किसी और फौज का सिपाही हूँ, और कहने लगा, चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा देता हूँ। आप मेरे पीछे चलती जाए। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़े। वो शहज़ादी ये भी जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो बादशाह की नज़रों में हया देखकर खुद को महफूज समझ रही थी। जंगल की दाट झाड़ियों की वजह से शहज़ादी का लिबास बहुत सी जगह से छलनी हो चुका था, जिससे उसका जिस्म भी दिखाई देने लगा था। शहज़ादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने शहज़ादी को सख्त पत्थर और दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहज़ादी साहिबा, आप इधर आराम कर लो। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। अंधेरे में घने जंगल में सफ़र करना दुश्वार है। सुबह होने पर मैं शायद आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा सकूं। शहज़ादी के पास उस अजनबी सिपा सलार पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। बादशाह ने महसूस किया कि शहज़ादी अपने बेशकीमती मगर कतरे बारीक लिबास में जंगल में ठंडी रात शायद ना गुजार सके। बादशाह ने अपनी मोटी चादर शहज़ादी की तरफ उछाल दी और शहज़ादी को देखा, जैसे कह रहा हो, ये ओढ़ ले। शहज़ादी ने बेझिझक चादर ओढ़ ली और टेक लगाकर दरख्त से लेट गई। शहज़ादी की नज़रें बादशाह के चेहरे की तरफ जमी हुई थी। बादशाह नज़रें झुकाए आग जलाने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर आग जल गई और उसकी रोशनी में बादशाह का नूरानी चेहरा चमक पड़ा। बादशाह ने शहज़ादी की तरफ कतई नज़र मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगा। शहज़ादी को झटका लगा कि ये तो मुसलमान हैं। शहज़ादी इस तसव्वुर से ही काँप गई कि कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं। उसने सोचा कि ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबका गोश्त खाते हैं
और ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी उसके गुजरे हुए वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना जालिम होता तो मुझे रीछ से न बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान व यकीन से भर गया। बादशाह नमाज के बाद दुआ करते हुए ज़ारों कतार रोने लगा और रोते हुए बादशाह ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर उसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये नौजवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता। जब सुबह हुई तो बादशाह ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। रास्ते में कुछ दूर जाकर बादशाह को एक सफ़ेद पत्थर पड़ा हुआ मिला। बादशाह के सिपाही निशान छोड़ गए थे। ये उस ज़माने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़े जाते थे ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके। बिलाखिर शहजादी और बादशाह एक हमवार रास्ते पर आ पहुँचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नज़र आ रहे थे। ये आपकी रियासत का ही एक गांव मालूम होता है। गांव पहुंचने पर शहजादी ने वहां के मुखिया से कहा कि हमें 2 घोड़े और कुछ खुश्क अनाज दिया जाए। फिर शहजादी ने बादशाह से कहा, अजनबी, हमें तुम पर बहुत हैरत हुई। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? तमाम रात तुमने अपने खंजर से जख्म खरीदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें अपनी जान बचाने के बदले में इनामो कराम से भर देंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए खरीद रहा था आपका हुस्न मेरे ईमान को जद न पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी तो बादशाह को अजनबी सिवा सलार समझ रही थी और फिर कहने लगी, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतें हमें देने को तैयार है और तुमने वो मौका ऐसे ही गंवा दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, सुनो शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मेरी नज़रें आपके जिस्म पर नहीं, अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मुझे अपने रूह पर गुनाह का दाग लिए अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना गवारा न था। शहजादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही का अपने मजहब से लगाव देखकर उसके किरदार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। जैसे उसका दिल उस अजनबी के मजहब और ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर बादशाह ने इजाज़त चाही। शहजादी ने कहा, अपना और अपने फ़ौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर कमान कंधे पर डाले, तलवार अपने मियान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़े हुए बोला, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं ही गजनी की अजीमुशान फ़ौज का सलार आज़म और सुल्तान हूँ। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनवी ने घोड़े को ऐर लगा दी और सरपट भगाते हुए आँखों से ओझल हो गया। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी को कुछ जाहिल लोग चोर और लुटेरा कहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और है। सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत ही धीरदार और रियाया परवर हुक्मरान थे। वो रात को भेष बदलकर गजनी की गलियों के अंदर गश्त करते, मोहताज और बेवाओं को तलाश करके उनकी मदद करते। हर साल एक कुरान मजीद लिखते जिसे मक्का मुअज्जमा और दूसरे साल मदीना मुनव्वरा भेजते। इन्हें अपने महलात बनाने से ज़्यादा ऐसी इमारतें बनाने का शौक़ था जिससे तमाम मुसलमानों को फ़ायदा हो। इन्होंने अपने शाही महल के अंदर एक बहुत ही बड़ा दवाखाना भी कायम किया जहां से आवाम का मुफ्त में इलाज होता। सुल्तान महमूद गजनवी ने 59 साल की उम्र में वफ़ात पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम पर चलने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।